तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जो टकला बंदा होता है वो उस पेपर को लेकर जो अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वो देखने लगता है और बोलने लगता है कि इसको इतनी सरलता से किया गया है कि इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। और ये लो झाओ कौन है, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सुना। और फिर जो टकला होता है वो कमरे से बाहर आ जाता है, जो उसकी एम्प्लॉय होती है वो पूछने लगती है कि ये कैसा है। तो जो टकला बंदा होता है वो बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें 8:30 बजे जो लोझा होता है उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ जो लोझा होता है बैठा रहे होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलने लगती है कि क्या हम ओयो पर चल सकते हैं। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाने लगता है। और वो लड़की फिर हमारे मेन कैरेक्टर से ऑटोग्राफ भी मांगने लगती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर कर देता है। और फिर जो 3-4 लड़कियाँ होती हैं वो आपस में बात करने लगती हैं कि मैंने सुना है कि वो हमारे स्कूल की गॉडेस के साथ घूमता है और कल वो उसको डिनर पर भी ले गया था। और फिर टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोगों को बोलने लगते हैं कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। और फिर टीचर उसको जो हमारे सभी लोगों को गणित के क्वेश्चन को समझाने लगते हैं। और फिर ऐसे ही वो टीचर का घंटा पूरा बीत जाता है और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको पीछे से वही लड़की दोबारा को बुलाती है और बोलने लगती है कि क्या तुम हम मेरे साथ होटल चलोगे और मैं तुम्हारे बच्चों की जो है ना वो माँ बनना चाहती हूँ। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और लड़की भी इस समय और काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है और बोलने लगता है मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे अभी लाइब्रेरी में भी जाना है अपनी पढ़ाई करने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से शर्माते शर्माते बहुत ही तेज़ी के साथ भाग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर लाइब्रेरी में आ जाता है और वो वहाँ पर फिर से जो थीमिस के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। और तभी सिस्टम वहाँ आकर उसको बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हें सिस्टम लेवल दिखाता है तुम्हारा सभी विषयों में वो सिर्फ ऐसे ही है। तुम अपने कुछ महीने पहले की बातों को याद करो, तुम कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते थे, तुम कितने गधे थे, लेकिन जब से तुम्हें सिस्टम मिला है तब से तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है और बोलने लगता है कि अगर मैं अपने जो सिस्टम का गणित का लेवल है और थीम्स का उसको मैं लेवल 2 पर कर लूँ तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकता हूँ। तो सिस्टम भी बोलने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही किया और लगता है कि तब तुम्हें समझ में आने लगा। और फिर हमें जो विजेट होता है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी लोग मैसेज कर रहे होते हैं और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर जो उसको जो प्रोफेसर टैंक होते हैं वो कॉल करते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो प्रोफेसर टैंक के पास आ जाए। प्रोफेसर टैंक पूछने लगते हैं कि यार तुमने गणित और थीमिस का कोई नया अध्याय अपलोड किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। तभी तो वहाँ 2 लोग और आ जाते हैं और इसमें से जो एक टकला होता है और जो प्रोफेसर रैन के साथ होता है वो दूसरा बंदा भी होता है। और जो वो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि ये लड़का कितना छोटा है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि क्या तुमने ही थीमिस का वो नया अध्याय जो कोई भी 20 सालों से नहीं कर पा रहा था तुमने उसे सोल्व किया। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ उसे मैंने ही सोल्व किया है। और फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो और तुम्हें इतनी ज़्यादा हमारे सामने सम्मान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि बोलने लगता है कि आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बेशर्मों की तरह मुंह बनाते हुए बोलने लगता है कि क्या इस काम के लिए मुझे स्कूल से कोई पैसा मिलेगा। तो जो प्रोफेसर टैंक होते हैं वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए बोलते हैं कि तुम इस तरह बेशर्मों की तरह बकवास करना बंद करो, इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के बदले इसका मूल्य पैसों से नहीं नापा जा सकता। और फिर जो प्रोफेसर जो दूसरे वाइट कपड़ों वाले प्रोफेसर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा स्कूल के तरफ, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का एक प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर द्वारा पब्लिश की गई थीम्स को पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये लड़का इतना यंग होने के बाद भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पा रहा है। और वो जो प्रोफेसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर बोलने लगते हैं कि लगता है कि हम लोगों का आने वाला भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका जो
एक थीमिस पब्लिश कर लोगों को हैरान करने वाला मिशन पूरा हो जाता है और इसके लिए उसको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इससे वो अपने जो गणित का लेवल 2 पर कर लेता है और अपने जो भौतिक होता है उसको भी लेवल 2 पर कर लेता है और उसको एक स्पिन घुमाने का मौका भी मिला होता है और इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सिस्टम से आकर चिपक जाता है। लेकिन सिस्टम बोलने लगती है, हट बे ठरकी साले यहाँ से हट। और ठरकी उसको पीट कर अलग कर और सिस्टम उसको पीट कर अलग कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा उधर जाकर बैठकर रोने लगता है। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है और फिर स्पिन मारने लगता है और स्पिन में उसको एक एनर्जी बूस्टर मिलता है और वो बोलने लगता है कि फिर से एनर्जी बूस्टर मिला और फिर वो बोलने लगता है कि अगर मैं कई सारे एनर्जी बूस्टर का यूज़ करूँ तो क्या मैं सुपरमैन बन जाऊँगा। तो सिस्टम जो होती है वो बोलने लगती है, तू सुपरमैन नहीं लेकिन चोमूमैन जरूर बन जाएगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और उस टकले को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो अखबार होता है उसको छाप रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं जल्द से जल्द छाप कर अखबारों को पब्लिश करना हो, क्योंकि कोई भी बात की चिंता मत करो। और फिर हमें नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर सोकर उठता है और बोलने लगता है कि ये एनर्जी बूस्टर नहीं बल्कि एनर्जी चूसने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जी जान नहीं है। और जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलकर बाहर निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर उसको घेर लगते हैं और बोलने लगता है कि मेन कैरेक्टर मेरा मुंह में ले लो, मेरा मुंह में ले लो। माइक, आप लोगों को क्या लगा था? माइक के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रोफेसर वांग होते हैं और ये जो जिंगलिंग सिटी है उसके सबसे बड़े गणित के प्रोफेसर हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि तुमने जो भी हमारे सिटी के लिए इतने सारे थीम्स और गणित के अध्यायों को अपलोड किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद और तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ से जो वाइट ड्रेस वाले प्रोफेसर होते हैं उनके साथ निकल जाता है। जो वाइट ड्रेस वाले प्रोफेसर होते हैं बोलने लगते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम कल हैरान होने वाले हो। और फिर वो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हारे लिए 2 ज़रूरी बातें और हैं। तुम्हारे लिए एक मीटिंग बिठाई जाएगी और तुम्हें जिंगली शहर में घुमाया भी जाएगा और तुमको पूरे 1 मिलियन युआन भी दिए जाएंगे। सो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा हिला रह जाता है और वो सोचने लगता है कि 1 मिलियन और वो यही बार बार कह रहा होता है 1 मिलियन और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो इसी सब में वो जो साया होती है उसका हाथ भी पकड़ लेता है और इससे साया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो साया होती है क्या 1 मिलियन तुम किए जा रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुछ भी नहीं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो साया से बोलने लगता है कि उस दिन तुमने खाना खाए बिना ही चली गई थी। तो साया बोलने लगती है तुम्हें अब भी वो सब याद है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में बात करने की। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सॉरी मैं आज रात तुम्हें फिर से डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। और फिर वो क्लासरूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर आते हुए बोलने लगते हैं कि सभी लोग अपने जो पुस्तक है उसका पार्ट खोल लो समीकरण वाला। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड।